So guys, let's discuss this question. क्वेश्चन में बोला गया है इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। टू सेक्टर इकोनॉमी है, एक सेक्टर है हाउस होल्ड एंड दूसरा सेक्टर है फर्म्स। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन करता है हाउ फर्म्स। प्रोडक्शन तो यही करेगा ना, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कौन करता है? तो वो फर्म्स करता है। एंड हाउस होल्ड क्या करती है? इस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करती है। तो कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन करता है? तो वो हाउस होल्ड करता है। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। कंजम्पशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज कौन करेगा? तो वो हाउस होल्ड करेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन करेगा? तो वो फर्म्स करेगा, फर्म्स करेगी या फर्म्स करेगा। अब बोल रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू कंजम्पशन। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जितनी भी प्रोडक्शन होगी दैट प्रोडक्शन विल बी कंज्यूम्ड। दिस इज एन अजम्पशन। इट इज एन assumption. It is an assumption of टू सेक्टर इकोनॉमी। जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, अभी हम फोर सेक्टर इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे, अभी हम टू सेक्टर पढ़ रहे हैं, जहां पर हमारे कोर्स में भी यही है। फोर सेक्टर तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? सोचना मैंने कुछ बोला ही नहीं फोर सेक्टर के बारे में, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तब वो भी पढ़ना। जब इको ऑनर्स लोगे या इको पढ़ोगे आगे तो वो भी पढ़ लेना। बट अभी जितनी जरूरत है, हमें टू सेक्टर इकोनॉमी की जानने की जरूरत है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में ये एक अजम्पशन होती है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी सामान मार्केट में बन रहा है, वो सब जो है वो हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेगा, कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है, वेस्टेज होती है, जरूर होती है, बट ये अजम्पशन ली जाती है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब कंज्यूम हो जाएगा। वन और दी अदर वे वो कंज्यूम हो ही जाएगा सारा, ठीक है ना? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज एन अजम्पशन, अजम्पशन ऑफ द टू सेक्टर इकोनॉमी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना? थैंक यू।